आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आज हम एक छोटा सा मैसेज फिर अपने लोगों को लिए देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग आशीष पाएँ, बरकत पाएँ। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मैसेज को बड़े ध्यानपूर्वक सुने। ये मैसेज आम मैसेज नहीं है, ये आम मैसेज नहीं है, ये मैसेज कुछ खास मैसेज हैं और ख़ास लोगों के लिए हैं। हालेलुया, आमीन। ख़ास लोगों के लिए मैसेज है और आप इस मैसेज को ध्यान से सुने। आज मैं छोटा सा एक मैसेज लेना चाहता हूँ, मसीह के समान होना, मसीह के करैक्टर को अपने जीवन में ग्रहण करना। हालेलुया। हम मसीह के समान कैसे हो सकते हैं? मसीह के करैक्टर के द्वारा। और ये जो वचन है, वचन चेहरे की बात नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर चेहरे बदलता है। कभी वो यशायाह में था, कभी मूसा में था, कभी किसी नबी में था, वो चेहरे बदलता है। पर उसने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती और मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। बात शब्द की है। हालेलुया। और तो आप मेरा चेहरा देखें आपको अच्छी ना लगे, मेरा चेहरा देखें अच्छा ना लगे, आपको बहुत से पास्टरों का चेहरा अच्छा लगे, उनका पहरावा अच्छा लगे, लेकिन मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक आवाज़ के विषय में। उसने कहा मेरी भेड़ मेरे आवाज़ को पहचानती है। आमीन, हालेलुया। आज हम चेहरे के ऊपर नहीं, हम आज किसके ऊपर बात करेंगे? हम आज उस शब्द के ऊपर बात करेंगे कि भेड़ शब्द को सुनती है। आमीन। तो जो भेड़ है वो शब्द को पहचानेगी। तो मेरी मिन्नत है कि सब इन वचनों को बड़े ध्यान पूर्वक सुने, इन शब्दों को, इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि हर एक मनुष्य झूठा और वचन सत्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार की बात है कि मैं आज जब भी बाइबल खोलता था, जब भी मैंने बाइबल खोलनी, हमेशा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 चैप्टर खुल जाता था। जब मैंने बार बार बाइबल खोलनी, वही मत्ती 27 चैप्टर खुल जाता था। तो मैं किसी की बाइबल लेके खोलनी तो भी मत्ती 27 खुलता था। तो मैं सुबह से काफ़ी व्याकुल था, काफ़ी परेशान था, फिर बार बार मत्ती 27 क्यों खुल रहा है। तो एक दिन मैं प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते मैंने एक दृश्य देखा, एक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। और मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका जा रहा है। तो ऐसे लगा जी थूक मुझ पे आना चाहिए था, लेकिन मेरे प्रभु ने अपने मुंह पे थूका लिया। उसे कोड़े मारे जा रहे हैं, उसे सारा शरीर उसका लहू से लथपथ हो चुका है। सारे शरीर से उसके कोड़े ही कोड़े थे, लहू लुहान था, उसके कांटों का ताज उसके सर पर था, जो लहू बह रहा था। तो मैंने एक आवाज़ सुनी, मैंने उस लहू से एक आवाज़ सुनी, तेरे लिए जे मैंने किया है, तेरे पास्टर ने नहीं किया है, किसी मनुष्य ने नहीं किया है, ये मैंने किया है। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रो रहा था, व्याकुल था। पता नहीं, मैं उस समय अपने हालात को बता नहीं सकता हूँ। कुछ समय मेरे होंठ कांप रहे थे, मेरा शरीर कांप रहा था। कैसे था उस समय, मैं वो हालात को मैं बता नहीं सकता हूँ कैसे था। हालेलुया। उन हालातों के विषय में बयान नहीं कर सकता हूँ, वो कैसे हालात थे, मेरे कैसे हालात थे, मैं कौन से हालात में चला गया, मैं व्याकुलता में चला गया, रो कर मेरा बुरा हाल था। कैसे, मैं क्यों रो रहा था ये भी पता नहीं है, कैसे रो रहा था, एक पागलों जैसा, एक जैसे इंसान बावला इंसान हो जाता है, ऐसे मैं रो रहा था। तो आवाज़ मैंने स्पष्ट आवाज़ सुनी, मीठी आवाज़ सुनी, मीठी और धीमी आवाज़ सुनी, जैसे माँ की आवाज़ होती है। ये तेरे लिए मैंने किया है, ये तेरे लिए मैंने किया है, तेरे उद्धार के लिए किया है। ये सब मैंने, जो तेरा था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तेरा जीवन, तेरी सजाएं मैंने अपने ऊपर ले ली। पर आज जो मेरा जीवन है तू उसको जी, मेरा जो जीवन है तू उसको धरती के ऊपर तू जी। हालेलुया। तब से हम कोशिश कर रहे हैं, तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही जीवन जीऊँ जो यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी कोशिश हमेशा फेल हो जाती है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, वो फिर भी मुझे संभालता है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश हमेशा फेल होती है। तो मनुष्य की कोशिश फेल हो सकती है, और उसकी कोशिश कभी फेल, उसका वचन कभी फेल नहीं हो सकता। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, पर एक काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह कभी फेल नहीं हो सकता। उसने कहा है ज़मीन टल सकती है,
आसमान टल सकता है लेकिन मेरे मुंह का वचन कभी टल नहीं सकता है। आमीन आमीन। तो आइए हम वचन से पहला योना की पत्री 3 चैप्टर, इसके हम 2 अध्याय पढ़ेंगे। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। पर इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। यीशु के समान होना। आमीन हालेलुया। कैसे? उसके शरीर के समान होना नहीं, उसके शरीर के समान होना नहीं। कैसे समान होना? उसके करैक्टर के समान होना। जो उसका करैक्टर है हमें वो ग्रहण करना। आमीन हालेलुया हालेलुया। उस करैक्टर को ग्रहण करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो करैक्टर क्या है। वो करैक्टर संसार से लिखा तुम ढूंढोगे पाओगे, तो संसार से क्या खो गया है? आज संसार से वो करैक्टर ही खो गया है। हमें आज उस करैक्टर को ढूंढना है कि वो करैक्टर कौन सा है जो यीशु मसीह जिसके विषय में कह रहा है। वो करैक्टर आज इंसान से खो गया है, इंसान से वो करैक्टर गुम हो चुका है, संसार से वो करैक्टर गुम हो चुका है। जैसा यीशु मसीह चाहता था वो करैक्टर आज लोगों से खो गया है। हालेलुया। कुछ तो है जो खो गया है, जिसके विषय यीशु के तरह ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ये ने कभी कहा, यीशु ने कहा कि तुम मांगोगे दिया जाएगा, कि तुम गाड़ी मांगो, तुम मंगला मांगो, तुम ये मांगो, तुम वो मांगो। ये नहीं कहा उसने, तुम पवित्र आत्मा मांगो। तो पवित्र आत्मा हमारी शांति है। हालेलुया। जो हमारी सारी समझ से परे है। हालेलुया। वो अपने आत्मा के द्वारा हमें शांति देता है। आमीन। कितनी बड़ी बात है। जो यीशु मसीह में है उनमें दंड किया गया नहीं, जो यीशु मसीह में है उनमें कोई दंड किया गया नहीं है। यीशु मसीह, जो मसीह लोग हैं उनके ऊपर कोई दंड नहीं होगा, उनका न्याय नहीं होगा। मसीह लोगों का न्याय नहीं होगा, वो जगत का न्याय करेंगे। आमीन हालेलुया। उसने हमें राजा और जज होने के लिए बुलाया है। हालेलुया आमीन हालेलुया। तो जरूर है कि हम उसके साथ दुख भी झेलें, जरूर है हम उसके साथ दुख भी झेलें। वो हमारा राजा है, वो मेरा राजा है, वो अपने लोगों का राजा है, वो दुल्हन का दूल्हा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। वो दुल्हन का दूल्हा है, वो मेरा राजा है, वो मेरा शहंशाह है, वो मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ यीशु मसीह है। एक बार हम कन्वेंशन करानी थी, मेरे साथ भाई सैमसन थे। मैंने गया था भाई सैमसन को, मैंने लेटर दिया कि भाई परमिशन लेनी है। तो जब परमिशन लेने गए तो कहते भाई आपकी संस्था का कोई नाम तो होगा। तो कहते हमारी संस्था का नाम यीशु मसीह है। कहता नहीं यीशु मसीह तो है, कोई नाम तो होगा। कहता फिर भी यीशु मसीह है। फिर कहता फिर भी यीशु मसीह है। कहता कुछ तो लोग आपको कहते होंगे। कहता हाँ जी, लोग हमें बेवकूफ़ कहते हैं, लोग हमें मूर्ख कहते हैं, लोग हमें मूर्खों का झुंड कहते हैं। हाँ सचमुच हम लोगों की दृष्टि में, पढ़े लिखे लोगों की दृष्टि में मूर्खों का झुंड हैं। परमेश्वर ने सचमुच संसार के मूर्खों को चुन लिया पर मूर्ख रहने नहीं दिया। मूर्खों को चुन लिया पर मूर्ख नहीं रहने दिया। उसने बुद्धिमान बना दिया, उसने अपनी बुद्धि दी है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ हम 2 कुरिन्थियों इसका 5 चैप्टर, हाँ इसका हम 16 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। अगर शरीर के अनुसार समझेंगे धोखा खा जाएंगे। ये गोरा रंग है, ये काला रंग है, इसका चेहरा ऐसा है, इसका चेहरा ऐसा है, इसके सफ़ेद बाल हैं, इसके काले बाल हैं। हम चेहरे से धोखा खा सकते हैं। हालेलुया। हम चेहरे से धोखा खा सकते हैं। हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। कुछ हर शरीर में कमी है, हम मिट्टी से रचेंगे। अगर कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो इंसान झूठ बोलता है। हालेलुया हालेलुया। लिखा है भाइयों हम सभी गलती करने वाले इंसान हैं, पर धन्य और मुबारक वो इंसान है जो वचन ना भूले, जो वचन ना भूले। आमीन। दुल्हन सब कुछ भूल सकती है लेकिन वचन को कभी, वो वचन को कभी भूल नहीं सकती है। आगे पढ़िए। और यदि हमने मसीह को
भी शरीर के अनुसार जाना था, और जैसे हमें मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो भी आप उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि तो वो है। नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई। वो गालियां निकालने वाला स्वभाव, गालियां निकालने वाला स्वभाव जा चुका है। बुरी अभिलाषों का स्वभाव जा चुका है। बुरा सुनने का स्वभाव जा चुका है। बुरा देखने का स्वभाव जा चुका है। बुरा चलने का स्वभाव जा चुका है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हम एक नई सृष्टि बनते हैं मसीह में आकर। देखो वे सब नई हो गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। और अब सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। अब सब बातें परमेश्वर की, और जो हमें एक नया जीवन देता है। लिखा, बाइबल लिखा है, तुम संसार के सदृश्य ना बनो, संसार के सदृश्य मसीह के समान बनो। संसार के दृश्य नहीं बनना, हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना, संसार जैसा नहीं बनना, हमें मसीह के समान बनना है। एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में कार्य काम कर तू प्रभु। अभी मैं गा नहीं सकता हूँ, मेरे गाने में अभी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन एक समय मुझे बहुत अच्छा गीत लगता था, मैं गाता भी था। और ये गीत ऐसे लगता था जैसे हालेलुया हालेलुया, सचमुच में प्रभु मुझसे बात कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं आत्मा से भर गया। मैं पुराने पेंटिकॉस्ट बेदारी गीत जो है बहुत पसंद करता हूँ। हमारे समय का नबी जो है वो भी पेंटिकॉस्ट गीत बहुत पसंद करता था। आमीन। पेंटिकॉस्ट एक संस्था नहीं है, आज लोगों ने संस्था बना दी है, लेकिन पेंटिकॉस्ट एक अनुभव है। पेंटिकॉस्ट क्या एक अनुभव है। हमने वो अनुभव पाया है। हालेलुया। जो पेंटिकॉस्ट के दिन लोगों ने पाया, हमने वो अनुभव आज पाया है। हालेलुया हालेलुया। जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। किस सृष्टि? नई सृष्टि कौन है? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह के समान बनना है। किसके समान बनना? हमें मसीह के समान होना है। पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ जी, दूसरा ग्रंथियों, हाँ 5:17। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर जिसने लिया, मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आगे पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर ने मसीह में होकर। पहली बात, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। उसने मसीह में होकर हमसे मेल मिलाप किया है। परमेश्वर मसीह में होकर क्या कर रहा था? परमेश्वर मसीह में होकर क्या कर रहा था? हमें अपने साथ मिला रहा था। फिर पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनके अपराधों का दोष उन पर ही लगाया। सारा दोष यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। वो थूक मेरा था जो मेरे मुंह पे आना था, उसने अपने मुंह पे थूकाया। वो मेरे कोड़े थे जो उसने खाए। आमीन। आमीन। वो मेरा लहू बहाया जाना था जो उसने लहू बहाया। वो क्रूस मेरा था, मसीह ने उठाया। वो मेरी मृत्यु थी, जो मेरी मृत्यु यीशु मरा। वो मेरी मृत्यु मरा, आज मुझे उसकी मृत्यु में उसका जीवन जीना है। आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तूने मेरे पापी का जीवन अपने ऊपर ले लिया प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मेरा जीवन अपने ऊपर ले लिया प्रभु। अब अपना जीवन मुझे दिया प्रभु। मैं ऐसा अनुग्रह दे कि मैं तेरा जीवन जी सकूं प्रभु। हालेलुया। कहिए, प्रभु मैं तेरा जीवन जी सकूं, प्रभु मैं तेरा जीवन जी सकूं, तेरे समान बन सकूं, तेरे कैरेक्टर को ग्रहण कर सकूं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। वो कौन सा कैरेक्टर है? वो कैरेक्टर कौन सा है? मैं चाहे दूसरा पत्रस 2 हम 4 से पढ़ेंगे। वो कौन सा कैरेक्टर है? हाँ, कौन सा कैरेक्टर है वो? हम तो मूर्ख थे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं दूसरा छोड़ा, पत्रस 2:4 से, हाँ 1:4 से, सॉरी क्षमा करना, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी जिसके हैं, द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, वायदे दिए हैं। हमारे पास वायदे हैं परमेश्वर के।
ये बाइबल परमेश्वर के वायदों की पुस्तक है, प्रोमिस की पुस्तक है। और प्रोमिस किसके लिए हैं? हमारे लिए। हालेलुया। कि यहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। आमीन। पढ़िए। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, संसार की सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से ओहो, होती जो है, संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। उसके स्वभाव के सहभागी होना, उसके समान बनना, उसका स्वभाव उसको ग्रहण करना। पढ़िए। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, तुम सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का यत्न करके, तुम्हारी कोशिश हो हर प्रकार का यत्न करके। पढ़िए। अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास पर सद्गुण। विश्वास पहला रद्दा है। और हमारे समय का नबी कहता है विश्वास क्षमा पर आधारित है। हालेलुया। विश्वास, विश्वास क्या चीज़ है? वो बातें जो हम ये आंखें नहीं देखती पर हम विश्वास करते वो होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और धीरज के ऊपर भक्ति। और भक्ति पर भक्ति क्या भाईचारे की है? प्रीति। भक्ति क्या है? परमेश्वर के समान होना। उसके ऊपर भाईचारे की प्रीति जो कि मधु है। हे मेरे पुत्र मधु खा, हे मेरे पुत्र मधु खा। जो अब्राहम को कहा गया था मैं तुम्हें वो देश दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। विश्वास दूध है और भाईचारे की प्रीति क्या है? मधु है। आमीन। और मधु में मैंने इसके विषय में पढ़ा, मधु में शाकाहारी मांसाहारी दोनों गुण पाए जाते हैं। शाकाहारी भी और मांसाहारी भी दोनों ही गुण पाए जाते हैं। आमीन। ये हमारी हड्डियों को पुष्ट करता है, आत्मिक तौर पर हमारी हड्डियों को पुष्ट करेगा। जब मैं आत्मिक मधु की बात कर रहा हूँ, मैं संसार की मधु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक मधु की बात कर रहा हूँ। आत्मिक मधु क्या है? आत्मिक मधु भाईचारे की प्रीति है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति तक, इसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। हालेलुया। हालेलुया। आज अफसोस है कि बहुत से सेवकों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही नहीं हुआ, बहुत से सेवकों का नया जन्म ही नहीं हुआ। आमीन। आज लोग, आप जानते हैं आत्मा ट्रांसफर होता है। बहुत सारे लोग सेवक का आत्मा ग्रहण करते हैं, और धन्य और मुबारक वो इंसान है जो मसीह का आत्मा ग्रहण करते हैं। आज लोग पास्टर की नकल करने की कोशिश करते हैं, जैसे पास्टर बोलता है वैसे करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आमीन। पास्टर जैसे कपड़े डालने की कोशिश करते हैं कि मैं वैसा बनूं। आज उस पास्टर के समान लोग बनना चाहते हैं, ना कि मसीह के समान। हालेलुया। हमें किसके समान बनना है? हमें मसीह के समान बनना है। किसके समान बनना है? हमें मसीह के समान। देखिए, हमेशा मेरे मन में एक बोझ रहा है, मैं कभी हेड बनना नहीं चाहता हूँ, ना मैं किसी का हेड हूँ। हमारा एक ही हेड है, वो यीशु मसीह है। ना कभी किसी पे राज्य किया है, तो ना किसी को अपने ऊपर राज्य करने दिया है, और ना करने दूंगा। मेरा एक ही राजा है, यीशु मसीह है। वही राजा आपका है, जो मेरा राजा है वही राजा। हालेलुया। एक ही राजा यीशु मसीह है, जो मेरा राजा है वही आपका राजा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे ऊपर कोई इंसान राज्य ना करे। खुदा नहीं चाहता कि इंसान पे राज्य करे, खुदा चाहता कि मैं राजा बनूं। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं कि लोगों ने डिमांड की थी हमारे ऊपर राजा ठहरा दे। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। उसने कहा इन्होंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, मुझे रिजेक्ट किया कि मैं इन पर राज्य ना करूं। परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य के ऊपर राज्य करे, हमारे विचारों के ऊपर राज्य करे। दाऊद कहता प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। यीशु का आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 7 तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, पर मेरे पास सर्टिफिकेट पहली क्लास का भी नहीं है। सर्टिफिकेट मैं प्रमाण नहीं कर सकता कि मैं 7 पढ़ा हूँ, मैं इस बात का प्रमाण नहीं दे सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। पर मेरा एक उद्देश्य है, उस बात का प्रमाण नहीं देना है। मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक प्रमाण है कि जे मेरा यीशु मसीह का करैक्टर मेरे जीवन में आए। यीशु मसीह मेरे जीवन से प्रकट हो, मेरे जीवन से उसका प्रकटीकरण हो। कैसे? उसके करैक्टर के द्वारा। आमीन। पढ़िए आगे।
और भक्ति पर भाईचारे की भक्ति के ऊपर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाईचारे की प्रीति के ऊपर प्रेम बढ़ाते जाओ। सिद्ध प्रेम है चैरिटी। पढ़िए, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती और जाएं, बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओ। पहचान में निकम्मे और निष्फल ना तुम्हें होने प्रभु देंगे। यीशु मसीह की पहचान में ना तो निकम्मे रहने देंगी, ना आलसी रहने देंगी, और तुम्हें मसीह के समान बनाएंगी। आमीन। 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 आगे बढ़िए। और जिसमें ये बातें नहीं, और जिसमें ये बातें नहीं, वे अंधा है वे अंधा है और धुंधला देखता है, और वो धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा अपने है। पूर्वकालीन पापों से शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस आप जानते हैं कारण यीशु मसीह, यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? यीशु मसीह खुदा का वचन है। यीशु मसीह वचन है और अपनी बॉडी को, हम उसकी बॉडी है, और सिर हेड बॉडी है, तो दे क्या, दे भी, दे जो है, दे भी वचन है, हेड वचन है, तो दे भी वचन है। वो वचन को ही लेने आ रहा है। तो हमें क्या बनना है? हमें वचन बनना है। कौन सा वचन? मसीह का वचन, किसी पास्टर का वचन नहीं, मसीह का वचन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह, जो पिता का था उसने पुत्र में उड़ेल दिया, जो पुत्र का है उसने दुल्हन में उड़ेल दिया। आमीन। तभी तो हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा। हालेलुया। आज हमें उसके लिए जीना है, आज हमें उसका जीवन जीना है, उसका करैक्टर जीना है, हर हालात में जीना है। हमें प्रमाणित करना कि हम परमेश्वर के बालक हैं। हमें प्रमाणित देना है कि हम परमेश्वर के बाल हैं। हम चलें मसीह के समान चलें, बोलें मसीह के समान बोलें। हालेलुया। हमारा चाल चलन वही हो जो मसीह का चाल चलन था। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा राजा 4 चैप्टर हम इसकी 8 से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 चैप्टर इसकी 8 से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। फिर एक दिन की बात है, फिर एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया। अलीशा सुनेम को गया। अलीशा नबी सुनेम को गया। यहाँ एक कुलीन स्त्री थी, यहाँ एक पवित्र स्त्री थी, कुलीन में पवित्र, साफ सुथरी स्त्री थी, मन के विचारों की पवित्र थी वो। पढ़िए। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। रोटी खाने को विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता, हाँ, तब तब वे वहां रोटी खाने को उतरता था। जब वो वहां जाता तो रोटी खाने को उनके घर में, उस स्त्री ने उसके अंदर क्या देखा? और पास्टर भी जाते होंगे और सेवक भी गुजरते होंगे, पर उस स्त्री ने उसके अंदर क्या देखा? उसके अंदर क्या देखा उसने? मैं विश्वास करता हूं उसके अंदर उसने मसीह को देखा, उस करैक्टर को देखा कि सच में ये पवित्र जन है, सच में ये मसीह का जन है, सच में इसके अंदर वही गुण पाए जाते हैं जो परमेश्वर के गुण हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका चाल चलन पवित्र है, इसका देखना पवित्र है, इसका सोचना पवित्र है। आमीन। पढ़िए आगे। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होके जाया करता वे है, मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मुझे परमेश्वर का पवित्र जन लगता है। कैसे लगता था पवित्र जन वो? क्या वो नहा धोकर जाता था? नहीं नहीं, उसका करैक्टर पवित्र था, उसका देखना पवित्र था, उसका बोलना पवित्र था, उसका सुनना पवित्र था, सोचना पवित्र था, वो पवित्र था। मुझे ये परमेश्वर का पवित्र जन लगता है। हालेलुया, मुझे ये परमेश्वर का पवित्र जन लगता है। पढ़िए। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोक्ति कोठरी बनाएं, हम भीत पर एक छोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीपट रखें, कि जब जब वे हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। जब जब यहाँ आए तो यहाँ टिका करे। ये पवित्र जन हमारे घर में आए, ये पवित्र जन हमारे घर में आए। आमीन। बाइबल कहती है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। इस स्त्री ने क्या किया? उस अभिषिक्त का आदर किया, कि वो पवित्र जन था, वो पवित्र जन था, उसका आदर किया। उसके घर कोई औलाद नहीं थी,
उसने कहा तेरे घर औलाद होगी, तेरे घर बेटा होगा। उसके घर बेटा हुआ। हालेलुया। आगे क्यों वो बता रही, मैं बात नहीं करूंगा, आप जानते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या था, उस खुदा के जन के अंदर क्या था? वो पवित्र चरित्र था, मसीह का चरित्र था, मसीह का करैक्टर था। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम दूसरा राजा इसका 5 चैप्टर इसकी 15 पढ़ेंगे। प्रभु धन्यवाद। तब वे अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हाँ पढ़िए। सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं आप परमेश्वर नमान नहीं कोड़ी के है। विषय जानते हैं। जो नमान कोड़ी था, प्रभु ने उसको चंगा किया। खुदा के दास ने उसके लिए वचन बोला, प्रार्थना की, यरदन में 7 डुबकी लगा, तू चंगा हो जाएगा। जब डुबकी लगा के आया वो चंगा हो गया, तो कहने लगा मैंने जान लिया है इजराइल में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, यहोवा को छोड़ दूसरा और कोई परमेश्वर है ही नहीं है। उसके करैक्टर के द्वारा किसकी महिमा हुई? किसकी महिमा हुई करैक्टर के द्वारा? उसकी महिमा, उसके करैक्टर के द्वारा यहोवा परमेश्वर की महिमा हुई। फिर पढ़िए। तब वे अपने सब दल बल समेत हाँ। परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया उसके पास बहुत सारा सामान लेके आया था वो। और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ किसी के पास परमेश्वर नहीं है। इजराइल क्या है? इजराइल का क्या अर्थ है? विजेता, राजकुमार, शुद्ध मन के। और बाइबल कहती है सारा इजराइल इजराइल नहीं है। सारा इजराइल अगर इजराइल नहीं है तो सारे मसीही मसीही नहीं है। उसमें नाम क्या? पीटर बैठा हुआ है ठेके के ऊपर, शराब के ठेके बैठा हुआ। नाम क्या? नाम स्टीफन है तो खेर जुअर है, ऐसे नहीं। आमीन। हम नाम से मसीही नहीं है, हमें उस करैक्टर के द्वारा मसीह बनना है। हमें उस करैक्टर के द्वारा हमें मसीही बनना है। हालेलुया हालेलुया। वो शादी में जाता है मसीह आदमी, तो शादी में वो जाकर शैतानी बनता है, वो शादी में मसीह है। कहीं बाजार जाएगा तो बाजार में मसीह है। उसकी किसी से बातचीत करना वो मसीह ही है। हालेलुया। उसका देखना मसीह ही है। उसका चाल चलन पवित्र है। लोग कहेंगे सचमुच ये पवित्र जन, ये परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। आगे पढ़िए, 20 पढ़िए। वे उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया। वे वहां से उसके थोड़ी दूर, वो उसे भेंटा देना चाहता था, भेंट देना चाहता था। उसने कहा तेरी भेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तेरे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू बस लौट जा, तू चंगा हो गया, तू लौट जा। अलीशा ने कोई लालची नहीं दिखाया। परमेश्वर के लोग लालची नहीं होते हैं, चाहे कोई जितनी मर्जी भेंट लेके आए। हालेलुया 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 आमीन आमीन। तो उसने जान लिया कि ये आदमी लालची भी नहीं है, ये आदमी लालची भी नहीं है, ऐसे किसी बात का लालच नहीं है। पढ़िए। वे उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था, तो थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त अलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा, गेहाजी अलीशा का सेवक था, सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने न तो उस अरामी नामान का ऐसा ही मेरे स्वामी ने तो उस नमान अरामी को ऐसे ही छोड़ दिया है, ऐसे छोड़ दिया, उसे लिया कुछ नहीं। कि जो वे ले आया था उसको उसने न लिया, उसने लिया कुछ नहीं। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। गेहाजी उसके पीछे दौड़ता गया कि मैं ऐसे कुछ ले लूंगा। मेरे गुरु ने नहीं लिया तो मैं तो ले लूंगा भाई। मेरे गुरु ने, मेरे स्वामी ने लिया, मैं तो लूंगा। मेरे उस्ताद ने नहीं लिया लेकिन मैं तो लूंगा। पढ़िए आगे। तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा, तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा, और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। हाँ पढ़िए। और पूछा सब कुशल क्षेम तो है? सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा हाँ सब कुशल है। उसने कहा सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है, झूठ बोल दिया। मेरे स्वामी ने मुझे ये कहकर भेज दिया है कि अप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ कि मेरे यहाँ 2 जवान आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। बस्तर दे, चांदी दे।
नामान ने कहा, हाँ 2 किकार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी हाँ। अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, हाँ। और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। वो ले आया उसने अपने जो नौकर चाकर से भेजे, तो उसने अपने घर के पास आकर वो उससे ले लिया, चांदी ले ली, वस्त्र ले लिए। अब इसकी 27 आयत पढ़ेंगे। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा रहेगा। अलीशा ने कहा कि हाजी तूने वो धोखे से लिया है, इसलिए नमान का कोढ़ तुझ पर रहेगा। नमान का कोढ़ तुझ पर रहेगा। पढ़िए। और तेरे वंश को सदा रहेगा। तेरे वंश को सदा रहेगा। हाजी तू और तेरे वंश को उसका कोढ़ हमेशा लगा ही रहेगा। आज लोग बेकाबू हो चुके हैं। लोग यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह के सेवक बन कर बेकाबू हो चुके हैं। ये कोढ़ है। ये क्या है? ये कोढ़ है। आज लोग उस कोढ़ को, जे नमान के किसके वंश हैं? जे नमान के वंश हैं, गेहाजी के वंश हैं। किसके वंश हैं? जे गेहाजी के वंश हैं। हालेलुया। जिन्होंने नमान से उसके कोढ़ के बदले के ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए नमान से देना चाहता था अलीशा को, उसने लिया नहीं, पर गेहाजी उसे मांग के ले आया। उन्होंने कहा ये कोढ़ तुझ पर, तुझकी तेरी पीढ़ी तक जुगा जुग रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। आज लोगों के ऊपर कोढ़ है। कोढ़ है लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर कोढ़ है। ये गेहाजी का कोढ़ है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे मेरे भाई बहनों, आपको बहुत बरकत दे। हमें वो करैक्टर जीना है। हमें वो करैक्टर जीना है। कौन सा करैक्टर? मसीह का करैक्टर। हमें मसीह के समान होना है। आप जानते हैं एक बार जब सारा की मृत्यु हुई, मैं चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक इसका 23 चैप्टर है, शुरू से पढ़िए आप। सारा तो 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची। हाँ। और जब सारा की इतनी अवस्था हुई तब वे किर्यात अरबा में मर गई। सारा मर गई। पढ़िए। ये तो कनान देश में है। हाँ, ये कनान देश में है, और हेब्रोन भी कहलाता है। ये हेब्रोन भी कहलाता है। सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा। वहां के हित्ती लोग, जो वहां के रहने वाले लोग थे, उनके वहां अब्राहम परदेसी था, उनके पास गया। मैं तुम्हारे बीच पाहुन और मिन्नत की, परदेसी हूँ। मैं तुम्हारे बीच में पाहुन और परदेसी परदेसी हूँ। नम्रता से बात की। कैसे बात की? जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो आपको नम्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए। मुझे अपनी एक ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो, मेरी पर्सनल हो, उसके लिए मैं पूरा पूरा दाम दूंगा। पढ़िए। कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आंख की ओट करूं। पढ़िए। हित्तियों ने इब्राहिम से कहा, हित्तियों ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु। हमारी- उन लोगों ने क्या देखा अब्राहम के अंदर? क्यों कह रहे हैं हे हमारे प्रभु? अब्राहम को प्रभु कह रहे हैं, उन्होंने प्रभु का करैक्टर उसके अंदर देखा था। यीशु का करैक्टर, हे हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु। दूसरे लोग देखिए जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो भी कह रहे हैं अब्राहम को, हे हमारे। तभी लिखा लोगों में तुम्हारी क्या हो? नेक नामी हो, लोगों को तुम्हारा चाल चलन ठीक हो। हालेलुया। हे हमारे प्रभु। पढ़िए। हमारी सुन, हमारी सुन। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़। हाँ। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा। आमीन। हाँ, क्या देखा उसने लोगों ने उनके अंदर? लोग उसे प्रभु कह रहे हैं। क्यों प्रभु कह रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर मसीह था। अब्राहम के अंदर मसीह था, नूह के अंदर मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। वह जो तुम में है उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते एक बार गोलियत खुदा की सेना को ललका रहा था। दो छोटा बच्चा था, बालक था भी,
वो जाके चैलेंज कर रहा उसको, तू मेरे पास भला लेके आता है, मैं तेरे पास यहोवा के नाम से आता हूँ। आमीन। तो जो दौद में था वो गोलियत से बढ़कर था। गोलियत में बड़े बड़े भाले थे, बड़ा ऊंचा लंबा था, लेकिन उसके अंदर क्या था? दौद के अंदर क्या था? वो था जो गोलियत से बढ़कर था। आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारे अंदर वो है जो संसार से बढ़कर है। संसार की अभिलाषाएं, संसार की तमन्नाएं, संसार की डॉक्ट्रिन, संसार के कोई चीज़ हमारा विरोध, हमें कोई चीज़ विचलित नहीं कर सकती। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या भूख अलग करेगी? गरीबी अलग करेगी? कंगाली अलग करेगी? हमें कोई चीज़ मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। जैसे हबक्कूक कहता है, चाहे अनाज हो चाहे ना हो, चाहे अंजीर फल ना दे, चाहे पशु ना हो, तो भी मैं अपने परमेश्वर में क्या करूंगा? आनंदित करूंगा, खुशी करूंगा। हालेलुया। दुल्हन के पास एक ही जवाब है, कुछ भी ना हो, तुम कुछ भी करो, हम तो अपने परमेश्वर में आनंदित रहेंगे। हम तो अपने परमेश्वर की ही महिमा करेंगे। हम तो अपने खुदा की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा खुदा यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए जो लोग सुने खुदावन, वो आशीष पाएँ, बरकत पाएँ, तेरे नाम को महिमा दें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू।